नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, फाइनली मैग्नस कार्लसन ने कुछ कहा है उस विवाद पर जो कि लंबे समय से चल रहा था नीमन हंस और उनके बीच में। और जिस तरह से बातें सामने आई हैं उससे ये बात साफ है कि लगभग वही बात सामने आई है जिसका अंदेशा जो है वो लगाया जा रहा था। मतलब मैग्नस कार्लसन को डेफिनेटली जो है इस बात को लेकर के संदेह है कि उस मुकाबले में चीटिंग की गई थी। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। और आइए देखते हैं सबसे पहले कार्लसन का मेन जो स्टेटमेंट आया है। तो जो पहला स्टेटमेंट कार्लसन का आया है उन्होंने ये कहते हैं कि दुर्भाग्य से मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली आई कैनॉट पर्टिकुलरली स्पीक ऑन दैट बट पीपल ड्रॉ देयर ओन ओपिनियन। बट लोगों ने अपने जो है खुद के एक ओपिनियन बनाए हुए हैं और वो उस पर बने हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कार्लसन कहते हैं, आई हैव टू से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय नीमन्स प्ले। मतलब मैं नीमन के खेल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित हूँ। एंड आई थिंक यहाँ पर जो सेकंड लाइन है एक्चुअली में वो सारा खेल कर रही है। कार्लसन बिल्कुल विश्व चैंपियन के जैसे ही चालें चल रहे हैं। आई थिंक हिज मेंटर मक्सिम ग्लूगी मस्ट हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। मतलब उनके जो ट्रेनर हैं वो मक्सिम, वो कुछ अलग जॉब, खास अच्छा जॉब कर रहे हैं। अब यहाँ पर मक्सिम को क्यों इंडिकेट मैग्नस कार्लसन जो है वो करना चाहते हैं, ये जो है उनके सेकंड स्टेटमेंट में जो है थोड़ा क्लियर होगा। तो और फिर हम उनके ट्रेनर के बारे में जानेंगे कि उनके ट्रेनर जो है वो एक्चुअली में हैं कौन। कार्लसन दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। ऑन अ जनरल बेसिस बोल रहे हैं, एक साधारण तौर पर, आई थिंक चीटर्स इन द फ्यूचर शुड नॉट बी टेकन लाइटली आइदर ऑनलाइन और ओवर द बोर्ड। उनका कहना ये है कि भविष्य में जो भी चीटर्स हों, मतलब जो भी लोग चीट कर रहे हैं, भले ही ऑनलाइन वो चीट कर रहे हैं, भले वो chess.com के टूर्नामेंट में चीट कर रहे हैं, वो प्ले चेस के टूर्नामेंट में चीट कर रहे हैं, या chess24 के ऑनलाइन टूर्नामेंट में भी अगर कोई चीटिंग कर रहा है, इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए। उनका कहना बड़ा क्लियर है कि शतरंज का जो गेम है वो हर जगह बराबर है। और अगर कोई कहीं पे भी चीटिंग कर रहा है तो ये कोई सामान्य बात नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नीमन हंस ने जो ऑनलाइन चीटिंग की थी वो छोटा था, वो बच्चा था। बट कार्लसन यहाँ पर जो है कुछ और बात जो है इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्लसन ने ये इनका नाम क्यों लिया, मक्सिम जी का। मक्सिम जो है डुगली उनका नाम है, मैं अच्छे से बहुत अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो क्षमा करिएगा। मक्सिम तो है उनका नाम। मक्सिम जो है वो है नीमन के ट्रेनर। ये कोई छोटा-मोटा नाम नहीं है। मक्सिम वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रहे हैं 1985 में। आनंद जी 1987 में बने थे। 1985 में ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रहे हैं और मतलब यूएस में उनको काफ़ी सम्मान, स्कॉलरशिप मिली। 2017 में उन्हें जो है एक टूर्नामेंट के दौरान, जो टाइटल ट्यूसडे होता है chess.com का, उसमें चीटिंग करते हुए पाया गया था और बैन कर दिया गया था। तो जो चीटिंग का भूत है वो नीमन के कोच के साथ भी जुड़ा हुआ है। नीमन 2 बार चीटिंग कर चुके हैं chess.com में, ये ऑलरेडी क्लियर है और वो ऑन द रिकॉर्ड है। हालाँकि नीमन ऑलरेडी अपना पक्ष रख चुके हैं कि वो छोटे थे, बच्चे थे। बट कार्लसन का कहना जो है वो इस और इंगित कर रहा है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। ये पहली बार मैग्नस कार्लसन खुल के सामने आए तो कम से कम उन्होंने बात रखी है, लेकिन वो भी थोड़ा घुमा फिरा के बात रखी है। तो अब सवाल ये है कि कार्लसन जो कहना चाहते हैं दरअसल उसका मेन मतलब क्या है, और हम उस पे भी आएँगे। और तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो कार्लसन कह रहे हैं, हम इसी नोट पे बात करते हैं। तो ये बात बहुत साफ़ होनी चाहिए और मुझे लगता है कहीं न कहीं फ़िडे को भी इसमें इंटरप्ट करना चाहिए कि भले ही जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हों, सारी चीज़ें हों, बट फ़िडे को एक चीज़ को लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ा रूल्स रखने चाहिए कि जो भी फ़िडे के रजिस्टर्ड प्लेयर होंगे, चा और टाइटल होल्डर्स होंगे ख़ास तौर पे, चाहे वो आईएम हो, चाहे वो जीएम हो, उन अगर वो ऑनलाइन भी चीटिंग करते पाए जाते हैं कहीं पे, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि होता ये है कि मतलब डेफ़िनेटली उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। लेकिन आप सब पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग चेस खेलते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप उन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं जो फ़िडे के टाइटल होल्डर हैं, फ़िडे के रजिस्टर्ड रेटेड प्लेयर हैं। अगर वो ऑनलाइन चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं और एविडेंस हों, तो उनके खिलाफ वहाँ पर भी एक्शन जो है वो होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो कार्लसन ने ये जो बात कही है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी भी हमें नहीं पता कि नीमन ने चीटिंग की है, नहीं की है, बट कार्लसन ने ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है, दूसरा वाला, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे तो अभी ये लड़ाई चलने वाली है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब देखने में ये आ रहा है
कि भाई यहाँ पर क्वालिफाई कौन कर गया है 4 दिन के बाद। कार्लसन, अर्जुन, नीमन हंस तीसरे नंबर पर हैं, प्राग, विंसेंट केमर, लिम, क्रिस्टोफर और लेवन अरोनियन। पहले राउंड में कार्लसन मेरे ख्याल से अरोनियन से खेलेंगे, अर्जुन जो है वो क्रिस्टोफर से खेलेंगे, हैंस जो है वो लिम से खेलेंगे और रमेश जो है प्राग जो वो विंसेंट से खेलेंगे। मतलब अगर आगे जाके मैच पड़े तो नीमन हंस का मुकाबला मैग्नस कार्लसन से भी पड़ सकता है। तब क्या होगा? तब क्या मैग्नस कार्लसन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? तब क्या करेंगे? तो वो एक सवाल है, तब क्या होगा पता नहीं। और कल भारत के 2 खिलाड़ी जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब रहे हैं, ये एक बेहतरीन खबर है। अधिबन हमारे 16वें नंबर पर रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन चेस जो है उनको उतना सूट नहीं करता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस प्रकरण में मैग्नस कार्लसन फाइनली बोले हैं, और जो बोले हैं उसमें से कुछ लाइन तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बोले हैं। और बाकी जो कोच हैं, कोच साहब हैं, उनके बारे में आप लोग भी गूगल जो है वो आप कर सकते हो और पता कर सकते हो कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और इस बारे में और जो भी अपडेट आता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। लेकिन याद रखिए, एक मैसेज मुझे भी लगता है आप सबको देना चाहिए, जो भी लोग ऑनलाइन भी खेलते हों, कोई भी जो आपके आसपास अगर कोई चीटिंग करता हो ऑनलाइन खेलते वक्त, तो उसको बोलो कि ये खेल के साथ जो है वो सही नहीं है और इस पर कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्लस इंडिया। चेस प्लस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।